अब देखो दो पॉइंट है, ओके। तो समझो एक पॉइंट यहाँ है, इसका नाम हम ले लेते हैं ए, और दूसरी पॉइंट यहाँ है, इसका नाम लेते हैं बी। ये दोनों पॉइंट 3 डायमेंशनल स्पेस में है। तो पॉइंट ए जो है ना, इसकी कोऑर्डिनेट है 3, 4, -7, ओके। और पॉइंट बी जो है, इसकी कोऑर्डिनेट है 1, -1 एंड 6। क्लियर? तो हमें एक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है स्ट्रेट लाइन की, जो इन दोनों पॉइंट से होके गुजरे। तो अगर मान लो ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, ये इन दोनों पॉइंट से होके गुजर रही है, तो इसका हम एक वेक्टर इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। एक चीज़ आपको याद रखना है, जब इक्वेशंस दो पॉइंट से होके गुजरेगी, यानी स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से होके गुजरेगी, तो उस केस में वेक्टर इक्वेशंस जो होगी वो कुछ इस तरह से होगी। वेक्टर इक्वेशन जो होगी वो होगी ए वेक्टर प्लस अगेन टी टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यहाँ ए वेक्टर क्या होगा, ये हो गया, ठीक है। तो बी वेक्टर इससे बन जाएगी, करेक्ट। याद रखना, अगर इसको आप बी लोगे तो इसको ए लेना पड़ेगा। तो मैंने किसको कंसीडर किया है, इसको। तो इसके लिए वेक्टर क्या लिखेंगे, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस -7 k कैप, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस टी, और यहाँ b माइनस ए। तो 1 - 3 क्या होगा, -2, तो ये हो जाएगी -2i कैप। -1 - 4 क्या हो जाएगी, -5, तो ये हो जाएगी -5j कैप। 6 -7 क्या हो जाएगी, 13 k कैप। तो इसकी आंसर ये हो जाएगी, ठीक है। 3i प्लस 4j कैप -7 k कैप प्लस t 2i कैप प्लस 5j कैप -13 k कैप, ओके। एक कैच यहाँ ये है, अगर आप इसको ऐसे लिखो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस, या प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, तो डायरेक्ट -7 k कैप। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस 5j कैप -13 k कैप। और ये लैम्डा क्या होगी, लैम्डा हो जाएगी -t। मतलब हम इन सब से माइनस कॉमन लेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, +2j कैप 5j कैप और -13 k कैप। और ये लैम्डा किसके इक्वल हो जाएगी, -t। अगर कार्टेशियन इक्वेशंस निकालनी हो ना, तो इस केस में बहुत सिंपल है। हम क्या करेंगे, x - x1 बाय x2 - x1 इक्वल टू y - y1 y2 - y1 और z - z1 बाय z2 - z1। ये केस बेसिकली है क्या, जिसके लिए मैंने ये इक्वेशंस लिखी है, फॉर्मूला लिखी है। अगर दो पॉइंट हो और उससे होके एक स्ट्रेट लाइन पास करे, तो कार्टेशियन इक्वेशंस क्या होगी। यहाँ इस पॉइंट को फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो, ठीक है। तो x - x1, तो x - x1 कितनी हो गई, 3 बाय x2 - x1, मतलब 5 - 3 यहाँ हो गई, इक्वल टू y - y1 y -4 अपन y2 - y1। तो 1 ये हो जाएगी कितनी, 1 - 4 -3, z - z1 मतलब -7, तो +7, और z2 - z1 यानी 6 - -7/13। तो ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। दैट्स इट।